व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किम तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। अच्छा विचार करिए, भगवान मिलते किसको होंगे? क्या बहुत बड़े ज्ञानी को भगवान मिलते हैं? क्या जिनका कुल खानदान बहुत अच्छा होता होगा भगवान उनको मिलते होंगे? क्या जो बहुत सुंदर दिखने में भगवान उनको मिलते होंगे? क्या भगवान मिलते किसको हैं? क्या बहुत बड़े पहलवानों को भगवान मिलते हैं? क्या बुद्धिमानों को भगवान मिलते हैं? क्या धनवानों को भगवान मिलते हैं? भगवान मिलते किससे हैं? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, न भगवान धनवान को मिलते न सुंदरवान को मिलते। अगर धनवानों को मिलते होते तो सुदामा जी कितने गरीब थे। सुबह भोजन हो जाए तो शाम को सोचना पड़ता था कि घर में है दाने की नहीं। 4 मुट्ठी साबुत दाने भी सुदामा जी के घर में नहीं रहते थे। ऐसे विपन्न गरीब को भगवान मिले। अगर भगवान सुंदरता में रिझते होंगे तो कुब्जा 3 जगह से बेचारी टेढ़ी थी, काली कलूटी रखी थी, कोई देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन भगवान कुब्जा को भी मिले। पहलवानों को अगर मिलते होंगे तो उग्रसेन जी बेचारे 1.5 हड्डी के थे, खुद का बेटा पकड़ के जेल में जाकर के बंद कर दिया। लेकिन भगवान उनको भी मिले। बहुत ऊंचे खानदान वालों को भगवान मिलते होंगे तो विदुर जी महाराज कौन थे? दासी पुत्र थे। और भगवान उनके घर जाकर के भतुआ का साग, केले के छिलके खाए। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान तो भगत के बस में होते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान। हमारे अग्रवाल जी कह रहे थे, महाराज जी कथा तो हो पर कथा में संगीत कम हो। और थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले यही खड़े होके नाचते हैं। अब हमारी समस्या है कि भजन हमको गाना पड़ता है। हम गाना नहीं चाहते पर आप लोग खड़े हो जाते हो, ताली बजाने लगते हो तो लगता है भाई थोड़ा गा ले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान भक्त के बस में हैं। बड़ी सुंदर कथा आ रही है विदुर जी महाराज की। विदुर जी महाराज दासी पुत्र थे, लेकिन हस्तिनापुर के मंत्री हैं, सचिव हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबंधून प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। विदुर जी महाराज अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रहे थे। देखो महाराज, ये जो आप पांडवों के साथ अत्याचार कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। कभी लाक्षा ग्रह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, कभी विष के लड्डू उनके बच्चों को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। ये जो आपका बेटा है ना दुर्योधन, ये मूर्तिमान कलयुग का स्वरूप है महाराज। इसकी बात बिल्कुल मत मानो। धृतराष्ट्र ने कहा, कैसे ना मानूं, मेरा बेटा है, अपने बेटे को छोड़ दूं क्या? विदुर जी ने कहा, महाराज नीति कहती है कि अगर एक गांव को छोड़ने से पूरे देश की रक्षा हो रही हो, छोड़ देना चाहिए। एक व्यक्ति को छोड़ने से पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो, उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। आपके यहाँ 100 पुत्र हैं, 100 में से अगर इस दुर्योधन को आप त्याग देंगे, इसकी बातें आप नहीं मानेंगे, तो कम से कम आपके 99 तो सुरक्षित रहेंगे ना। इसलिए
मेरी मानिए, इस दुर्योधन को त्यागिए, इसकी बात बिल्कुल ना मानिए, क्योंकि आपकी बाहर की तो पहले से ही चौपट है, और मुझे लगता है कि पुत्र मोह में भीतर की भी चौपट हो गई है, क्योंकि ज्ञान विराग नैन उर्गारी, बाहर की आंखें तो होती हैं, भीतर भी तो आंखें होती हैं, तो आपकी बाहर भीतर दोनों ही फूट गई हैं। आपको दिखाई नहीं देता ये छोटे 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 भैया के तुम्हारे बच्चे हैं, ये पांडव जिनके साथ आप इतने षड्यंत्र कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को समझा रहे थे, इतने में दुर्योधन आया, सारी बात सुन लिया, क्रोध के मारे लाल हो गया। अरे दासी पुत्र, तुम हमारे पिता को हमारे बारे में भड़काते हो, हमारे राज्य में रह करके हमारा ही खाते हो और हमारी थाली पर छेद करते हो, निकल जाओ मेरे राज्य से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। विदुर जी ने कहा, बेटा मैं वैसे भी तुम्हारे राज्य में रहने वाला नहीं हूं, मैं अभी जा रहा हूं, और अगर मेरी बात तुमको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। विदुर जी ने देखा कि पिता के सामने पुत्र मेरा अपमान कर रहा है, पर पिता एक शब्द भी दुर्योधन को नहीं बोला, इसलिए अब मेरा रहना यहाँ पर ठीक नहीं है। जहां पर अपना सम्मान ना हो सज्जनों, उस स्थान पर रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मग्लानि होती है, और अगर आत्मग्लानि तुमको हो गई, अगर बार बार तुम्हारा अपमान हो रहा है, तो उस स्थान पर रहने से कोई फायदा नहीं है। विदुर जी महाराज आज चल दिए, धनुष बाण को हस्तिनापुर में ही रखा और चल दिए। सनिर्गतः कौणव पुण्य लब्धो। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जैसे ही कौरवों को छोड़ करके, हस्तिनापुर को छोड़ करके विदुर जी महाराज निकले, वैसे ही कौरवों का पुण्य क्षीण हो गया। कौरव लोग अभी तक अगर बच रहे थे तो विदुर जी के कारण बच रहे थे। क्यों? क्योंकि विदुर जी महाराज संत हैं, और संत जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं ना, उस गांव, शहर, उस देश में बहुत विपत्ति आपत्ति नहीं आती है। विभीषण जी महाराज जब तक लंका में रहे तो लंका में आंच नहीं आई, लेकिन जैसे ही विभीषण जी महाराज लंका छोड़ करके राम जी के पास पहुंचे तो रावण का फिर सत्यानाश ही हुआ। विभीषण जी भी संत से, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तब। जितने भी राक्षस से सब आयुहीन हो गए। विदुर जी महाराज भी आज कदली वन में सुंदर कुटिया बना करके और अपनी पत्नी के साथ मिलजुल करके भगवान का भजन करते हैं। अब एक दिन की बात सुनो, पांडव लोग अब हस्तिनापुर में तो है नहीं, जंगल में भटक रहे हैं। दुर्योधन के षड्यंत्र के स्वरूप अनेक प्रकार की पीड़ाएं सहन कर रहे हैं, कभी अज्ञातवास कर रहे हैं, कभी वनवास कर रहे हैं। एक दिन जब उनका अज्ञातवास भी पूरा हो गया, फिर भी दुर्योधन उनको राज्य देने से इंकार कर दिया कि बिना युद्ध के मैं आपको राज्य नहीं दूंगा, हस्तिनापुर का स्थान नहीं दूंगा। तब युधिष्ठिर जी ने द्वारिकाधीश से कहा, कन्हैया मैं नहीं चाहता कि मैं अपने घर में ही युद्ध करूं, क्योंकि युद्ध अगर मैं जीत भी जाऊंगा तब भी मेरे को खोना ही है कुछ ना कुछ, और हार गया तो खोना ही है, क्योंकि युद्ध कोई भी समस्या का समाधान नहीं है सज्जनों। युद्ध में अगर हम जीत भी गए तो कुछ न कुछ हमारा जाएगा ही, कुछ न कुछ हमारा होएगा ही, और हार गए तो जाते ही है। इसलिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कथा में हमारे सम्मानीय श्री डॉक्टर साहब पधारे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि गोविंद, एक बार मैं चाहता हूं तुम शांति दूत बन करके और जा करके कौरवों को समझाने का प्रयास करना। भगवान ने कहा ठीक है, हम जाते हैं। चल दिए द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके हस्तिनापुर। इतने में द्रौपदी आई, और द्रौपदी अपने खुले केसों को दिखा दिया। गोविंद, आप कौरवों को समझाने के लिए जा रहे हैं, पर ये मेरे खुले केस देख लेना एक बार जरा।
ये केस मेरे तभी बधेंगे जब दुशासन के छाती का लहू मिलेगा और उस लहू से मैं स्नान करूंगी, तब मैं अपने केशों को बांधूंगी। ये बात याद रखना। भगवान मुस्कुरा करके द्रौपदी से कहते हैं कि देवी मैं जा तो समझाने रहा हूं, पर वो समझेगा तब ना। अब देखिए यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है, भगवान जिसको समझाना चाहे वो समझे क्यों नहीं? साक्षात भगवान ही समझाना चाहे, पर जब भगवान खुद नहीं चाहते समझाना, भगवान खुद चाहते हैं कि युद्ध हो जिससे निशाचरों का संहार हो, दुष्टों का संहार हो। और अगर भगवान समझा दें तो 1 मिनट में समझा सकते हैं। अरे भगवान ने जब बाली को मार दिया तो बाली की पत्नी आकर के रोने लग गई, तो भगवान एक चौपाई में बाली की पत्नी तारा को समझाए। भगवान ने कहा क्यों रो रही हो? तारा ने कहा मेरे पति मर गए। भगवान ने कहा ये तुम्हारे पति पड़े तो हैं? तारा कहते ये मेरे पति नहीं, ये तो उनका शरीर है। तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि देवी शरीर का ही मरण होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा तो अभी अमर है, अजर है। तुम्हारे पति तो अभी भी है कहीं न कहीं। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। एक चौपाई में ही भगवान तारा को समझाए और तारा के समझ में आ गया। अब देखिए भगवान की कुशलता, एक बार कोई किसी के पति को मारे और वही प्रवचन सुनाए कि ये शरीर नाशवान है, कुछ नहीं है, तो पहले तो वो पत्नी सुनने के लिए तैयार नहीं होगी कि हमारे पति को तुमने मार दिया, अब प्रवचन सुना रहे हो। लेकिन भगवान की कुशलता देखिए, एक चौपाई में ही समझाया। पर आज दुर्योधन को समझाने तो जा रहे हैं भगवान, पर दुर्योधन समझने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ठीक से समझाने वाले ही नहीं है। दुर्योधन को पता चला कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं शांति दूत बन करके, तो कपट रूप से भगवान का बड़ा स्वागत किया। सुंदर कौरवों की सभा लगी हुई है, सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र उच्च सिंहासन पर बैठे हैं, सभी कौरव बैठे हुए हैं और दुर्योधन भी बैठा है। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो सभी खड़े होकर के भगवान का स्वागत किए। दुर्योधन भगवान का हाथ पकड़ करके अपने बगल में एक दिव्य सिंहासन लगवा करके रखा था और उसी सिंहासन पर गोविंद को बैठाया। कपट रूप से भगवान का स्वागत क्यों कर रहा है? क्योंकि दुर्योधन जानता है कि युद्ध तो होने वाला है, और युद्ध में अगर गोविंद पांडवों की तरफ से लड़ने लग गए तो फिर उनकी नारायणी सेना युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनसे व्यवहार बनाना चाहिए, संधि होगी, कोई ना कोई हमको भी इनसे सहायता मिलेगी। तो भगवान को बैठा दिया उच्च सिंहासन पर। अब भगवान दुर्योधन की तरफ देख करके मुस्कुरा करके कहते हैं, दुर्योधन हमने आज तक तुमको दुर्योधन नहीं कहा, क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। एक बात बताओ, ये पांडव लोग कौन है? दुर्योधन ने कहा हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं। अच्छा तो तुम्हारे भाई हुए कि नहीं? दुर्योधन ने कहा हाँ हमारे भाई हैं। अच्छा तो ये बताओ आधे राज्य के अधिकारी हैं कि नहीं है? दुर्योधन ने कहा कैसे होंगे? नहीं है, बिल्कुल नहीं। भगवान मुस्कुरा करके कहते दुर्योधन मैं शांति दूत बन करके आया हूं और मैं तुमसे एक बात कहूंगा, तुम पांडवों को 5 गांव प्रदान करो। इन 5 गांवों से ही मैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। बस 5 गांव ही दे दो, इतने में उनका काम चल जाएगा। जैसे ही भगवान ने कहा तो दुर्योधन तो लाल पीला हो गया। अरे केशव क्या बात करते हो? मैं बिना युद्ध के बिना सुई की नोक बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। सूचक गरीब न दास्यामी बिना युद्धेन केशवा। लाल पीला होकर के भगवान से ही बातें करने लग गया। भगवान ने कहा भैया युद्ध की बात अभी तुमने नानी जी से सुनी होगी कहानी में। अरे युद्ध तो बड़ा भयंकर होता है, कई स्त्रियां, सैकड़ों स्त्रियां, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए युद्ध का चक्कर न खेलो, युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है। भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर जब दुष्ट समझे तब ना। दुर्योधन बात पलट दिया। धृतराष्ट्र ने इशारा किया कि शांति दूत से इस तरह से बात कोई करता है क्या? शांत हो जाओ। तो
दुर्योधन शांत हुआ और बात को पलट करके कहता है, अरे गोविंद, ये राजकाज की बात छोड़िए, ये तो सब होती रहेगी, पहले चलिए आप मेरे महल में। मेरी माता गांधारी ने बढ़िया बढ़िया 56 भोग बनाए हैं, चल करके प्रसाद पाते हैं। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, आज तो हम तुम्हारे यहाँ प्रसाद नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है भैया। एक तो भोजन का अभाव हो या फिर प्रभाव हो। अभाव समझ गए? बहुत जोर की भूख लगी हो और कहीं कोई कुछ दिख ना रहा हो, तो कहीं से भी कुछ भी मिल जाए आदमी पा लेता है। और अगर भूख नहीं है और सामने वाले का प्रेम है, प्रेम से अगर वो पवा रहा है, तो आदमी 2 पूड़ी ज्यादा पा लेता है। तो न तुम्हारे अंदर प्रेम है और न मुझे भोजन का अभाव है, और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज तो मेरा निमंत्रण कहीं और है। अरे कहाँ है निमंत्रण आपका? मेरा निमंत्रण आज विदुर जी के यहाँ है। और सज्जनों, उसी सभा में किनारे विदुर जी भी खड़े थे, क्योंकि अब मंत्री पद तो रहा नहीं था। आए हुए थे देखने की, चल करके देखूं पांडवों के भाग्य का फैसला क्या हो रहा है। और जैसे ही विदुर जी ने सुना, भगवान ने कहा कि मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है, तो विदुर जी आश्चर्यचकित हो गए। जय, मैंने कब निमंत्रण भेज दिया है आपको? भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब विदुर जी ने सोचा, अगर गोविंद ने कहा है तो जरूर मेरी कुटिया में आएंगे। दौड़ लगा दी, वहां से दौड़ लगा करके जल्दी से आए। विदुरानी से बोले, देवी जल्दी जल्दी चौका करो, जल्दी जल्दी साफ सफाई करो, गोविंद आने वाले हैं। अच्छा, गोविंद आने वाले हैं? अरे तब तो मैं अभी जा रही हूँ, स्नान करती हूँ, चौका बर्तन करती हूँ। और विदुर जी सुंदर बाजार गोपों की बजरिया में गए और सुंदर सुंदर भगवान की पसंद माखन, मिश्री, मेवा सब खरीदने में लग गए। और इधर भगवान चल दिए विदुर जी के यहाँ। दुर्योधन ने कहा, अरे महाराज वहां कहाँ जा रहे हो? वहां खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब वो मंत्री थोड़ी रहे हस्तिनापुर के कि आपको 56 भोग पवाएंगे। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, देखो दुर्योधन, जिसने निमंत्रण किया है तो कुछ न कुछ व्यवस्था तो करेंगे ही। हम जा रहे हैं वहीं। भगवान चल दिए। विदुरानी स्नान करने में मस्त है और भगवान का ही स्मरण चल रहा है कि मेरे गोविंद आ रहे होंगे, मेरे गोविंद ऐसे हैं। चिंतन ठाकुर जी का ही चल रहा है। इतने में भगवान आ ही गए। कुंदी लगी हुई थी, भगवान कुंदी को ही खटखटाने लग गए। अब विदुरानी तो नहाने में मस्त, कुंदी सुन नहीं पाई तो भगवान बुलाने लग गए, काकी जी दरवाजा खोलिए। अब जैसे ही गोविंद की आवाज काकी जी के कानों पर पड़ी, उसी समय गोविंद की आवाज तो पहचान गई। ओहो, लगता है मेरा गोविंद आ गया। नहाई थी, वस्त्र गीले थे और तुरंत उठ करके खड़ी हो करके दौड़ करके जा करके दरवाजे को खोला। जैसे ही खोला तो गोविंद सामने दिखे। काकी जी विह्वल हो गई। भगवान समझ गए कि मेरे गोविंद, भगवान समझ गए कि काकी जी मेरे प्रेम में, मेरे भाव में विह्वल है, तो अपनी काली कमलिया उठा करके और काकी जी को उड़ा दिया। भगवान का हाथ पकड़ करके विदुरानी आंगन में लेकर के आई और एक लकड़ी का पटा था, उसको लेकर के आंगन में चारों तरफ घुमाने लगे। गोविंद आप यहाँ पे बैठो, गोविंद आप यहाँ पे बैठो। अरे ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, आप यहाँ पे बैठो ना। ये भी ठीक नहीं है, आप यहाँ पे बैठो। चारों तरफ आंगन में घुमा डाला। और जहाँ पर जल रखा जाता है गांव में, उसको गिनौची कहते हैं, आप लोग अगर जानते हो, तो उसी के नीचे उल्टा पटा करके रख दिया, भगवान को बैठा दिया और भगवान बैठ भी गए। अब भगवान भी बड़े कौतुकी, पेट में हाथ फेर करके कहते, काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। काकी जी ने कहा, लाला थोड़ी देर रुको, काका जी अभी बाजार से तुम्हारे मनपसंद की चीज ला करके पवाएंगे। अरे मैं नहीं जानता, मुझे बहुत जोर की भूख है, घर में जो भी हो वो लेकर के आओ। काकी जी ने कहा, गोविंद अभी तो कुछ नहीं है, हाँ कदली वन में केले के फल हैं, कदली फल अगर कहो तो लेकर के आओ। भगवान ने कहा वही लेकर के आओ। विदुरानी डलिया लेकर के गई और तकरीबन 15-20 केले के फल तोड़ करके लेकर के आई हैं और गोविंद के सामने ला करके रख दिया। लगाइए भोग ठाकुर जी। भगवान ने कहा, ऐसे कैसे लगाएं, छील छील करके पवाओ आप हमको। तो विदुरानी छीलने लग गई केले के फल को। अब चूंकि भाव है
प्रेम में विह्वल है, बड़ा मन में उमंग है कि गोविंद मेरे घर आए हैं। केले के छिलके को छील रही हैं, फल को फेंकते जा रही हैं और केले का छिलका भगवान के हाथ में देते जा रही हैं और भगवान गप गप पाते जा रहे हैं। 15-20 छिलके भगवान जब पा गए, इतने में विदुर जी महाराज आए। अरे जल्दी से साफ सफाई करो, गोविंद आने वाले हैं। और जो आंगन में आकर के देखा तो विदुरानी ने कहा आने वाले हैं कि आकर के बैठे हैं। अच्छा द्वारिकाधीश आ गए, अरे तुमने स्वागत किया, उनको कुछ पवाया कि नहीं? देखो मैं पवाई तो रही हूँ, केले के फल पवा रही हूँ। और जो विदुर जी ने देखा कि केले के फल पड़े हुए हैं, छिलकों का पता नहीं है, 1 मिनट में समझ गए कि ये बाबरी तो भगवान को छिलके ही पवा गए। अरे जय जय, ये आप क्या कर रहे हैं? ये अरे बाबरी, तू भगवान को केले के छिलके पवा दी। और जैसे ही विदुर जी ने ऐसा कहा तो भगवान आज कहने लगे कि काका जी, हमको खुद पता नहीं था कि काकी जी हमको केले के फल पवा रही हैं कि छिलके पवा रही हैं। विदुरानी हाथ जोड़ करके गोविंद से कहने लगी, प्रभु ठीक है, मैं तो बाबरी हो ही गई थी, पर आपको तो बताना चाहिए कि मुझे फल पवाओ। ठीक है, भोजन बनाने वाले से अगर राम रस डालना भूल गया हो तो जो पा रहा है उसको तो बताना चाहिए कि भोजन में नमक नहीं है। अरे आपको तो बता देना चाहिए कि हम छिलके पा रहे हैं। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, काकी जी सत्य बताएं तो हमको भी पता नहीं था कि आप फल दे रही हैं कि छिलके पवा रही हैं। सज्जनों, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। लेकिन हम लोग उल्टा कर देते हैं, भगवान को पदार्थ पवाने लग जाते हैं, 56 भोग पवाने लग जाते हैं और दुनिया के लोगों से प्रेम करने लग जाते हैं। जो दुनिया के लोग प्रेम की भाषा जानते ही नहीं, इस दुनिया से जो कोई प्रेम किया है उसको धोखा जरूर मिला है। पर भगवान से अगर एक बार प्रेम किसी का हो गया तो फिर भगवान प्रेम निभाना अच्छी तरह से जानते हैं ना। प्रेम निभाना रंगीलो ही जाने, ये दुनिया क्या प्रेम निभाएगी। उदाहरण से देखो, अगर घर में तुम्हारे कोई आए और बड़े प्रेम से बोलो उससे, बहुत अच्छे से बोलो, और अगर एक कप चाय न पिलाओ तो रास्ते भर जाएगा और यही कहेगा कि फलाने के यहाँ गए तो एक कप चाय भी नहीं मिली हमको। और बढ़िया आए, बढ़िया नाश्ता करवाओ, चाय करवाओ और प्रेम से बोलो या ना बोलो तो अपने घर तक तुम्हारे गुण गाते जाएगा। तो पदार्थ का भूखा इंसान है, भगवान नहीं। तो हम लोग यही उल्टा कर रहे हैं, भगवान को पदार्थ 56 भोग पवाते हैं और संसार के लोगों से प्रेम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, प्रेम तो भगवान से ही होना चाहिए सज्जनों, क्योंकि भगवान भाव के बस में है। जीवन में जब सरलता आ जाएगी, सरलता कब आएगी? जब हृदय में प्रेम आएगा, भक्ति आएगी, तो फिर सरलता भी आएगी। और सरल व्यक्ति के हृदय में ही भगवान वास करते हैं। स से सीता, र से राम और ला से लक्ष्मण। श्री सीता राम लक्ष्मण उसी के हृदय में रहते हैं जिसका हृदय सरल होता है।